शेयर होल्डर पैटर्न्स पे चलते हैं। यह प्राइस शेयर की कैसे बढ़ती है? प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, उससे बढ़ेगी। या हैवी बाइंग आ गई कंपनी में, उससे बढ़ेगी। और कंपनी का शेयर गिरेगा कैसे? प्रॉफिट कम हो रहा है कंपनी को, उससे। यहाँ पे तो बाइंग आई थी, तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग। जिन लोगों ने बाय कर रखा है तो वो सेल भी तो करेंगे ना, तब तो शेयर का प्रॉफिट गिर जाएगा। जिन लोगों ने बाय कर रखा है वो लोग सेल भी तो करेंगे ना, या फिर ऑलरेडी जो बाय करके बैठे हैं। अब सेल कौन करेगा? जो बाय करके ऑलरेडी बैठे हैं, ठीक है ना। तो वो लोग सेल करेंगे, तो कंपनी का वापस से प्राइस नीचे गिरेगी। मतलब ये चीज है बाइंग एंड सेल वाली। बाइंग एंड सेल वाली। अब देखो मेरी बात ध्यान से। द परसेंट ऑफ कंपनी ओन्ड बाय प्रमोटर्स। अब मेरी बात सुन ध्यान से, तो बहुत बेसिक चीजों में समझाऊंगा। प्रमोटर्स कौन हुआ? कंपनी खुद। यहाँ पे कंपनी को प्रमोटर कहा गया है। पहले तो मैंने क्या बोला था कि अगर तुम कोई भी कंपनी का शेयर खरीदो तो कंपनी का ओनर बन जाते हो, राइट। अभी यह कंपनी का ओनर रतन टाटा सर है, ठीक है। तो रतन टाटा सर ने रतन टाटा सर ने कंपनी का 51% शेयर खरीद रखा है। तो प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर कंपनी खुद होती है। और प्रमोटर प्रमोटर 51% शेयर एक्वायर करता है। खुद का होता है 51% का शेयर। समझे ये बात? प्रमोटर्स का मतलब समझे तो पहले मैं तुमको मतलब समझा देता हूँ। अब जो मेन खिलाड़ी होते हैं ना, ये दो चीजें होती है मेन खिलाड़ी, एफ आई एंड डी आई एस। फिर गवर्नमेंट, ये मैं समझा दूँ। गवर्नमेंट पब्लिक तो पता ही है। पब्लिक मतलब अपन जैसे लोग। गवर्नमेंट ने कितना शेयर खरीद रखा है इस कंपनी में, राइट। अब क्या होता है ना, तुम सोचते हो कि टाटा और ये सब ये भी तो इन्वेस्टमेंट करते होंगे ना। अब ये वो टाटा है, टाटा कंपनी ग्रुप है। या फिर कोई और बड़ी इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स हो गई। इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स ही होता है। मैं तुमको सीधी बात बता दूं, ये सब फालतू बातें हैं। बैंक्स हो गई, ठीक है ना। बैंक्स हो गई या गवर्नमेंट हो गई, ठीक है ना। जो बड़ी बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन मतलब समझते हो ना, बड़ी बड़ी संस्थाएं। इनमें हिंदी, बड़ी बड़ी संस्थाएं, ठीक है ना। बैंक बड़ी संस्था है, गवर्नमेंट बड़ी संस्था है, या टाटा कोई कंपनी बड़ी संस्था है, ठीक है ना। अब कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन अगर इंडिया में आकर टाटा का शेयर खरीदेगी। मैंने क्या बोला? इंस्टीट्यूशन, नॉट इंडिविजुअल। अभी मैं इंडिविजुअल था तो मैं बाहर का शेयर खरीद लेता, ठीक है, एप्पल का, ठीक है ना। ठीक है। तो कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन, सपोज कल को बैंक ऑफ अमेरिका आई, ठीक है ना। उसने टाटा का शेयर खरीद लिया। वो बैंक है, इंस्टीट्यूशन है एक। वो खरीदेगी तो बल्क में खरीद दबा के खरीदेगी वो। मतलब अगर बैंक ऑफ अमेरिका खरीदेगी अगर टाटा का कल को शेयर, तो 100 करोड़ 200 करोड़ में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है ना। एफआई का मतलब क्या हुआ? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, गवर्नमेंट, अदर कंपनीज। इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है, राइट। अब डीआईए समझ आ गया? इंस्टीट्यूशन का मतलब समझ में आया? कोई फॉरेन की कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई बड़ी कंपनी, बड़ी गवर्नमेंट, कोई भी बैंक अगर इंडिया का शेयर खरीदती है, तो अपने लिए वो हो गया एफआईआईज। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टर्स और व्हाट वी कॉल। समझ आ गया? अब डीआईएस क्या होता है? चलो, डीआईएस का मतलब हुआ कि इंडिया के कोई भी अंदर की जो कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, सपोज एसबीआई है, या इंडिया की गवर्नमेंट है, या कोई और इंडिया की ही कंपनी है, और इंडिया के ही शेयर खरीद रही है। मतलब घर के अंदर और घर के ही शेयर खरीद रही है। मतलब इंडिया में है कोई कंपनी, तो एसबीआई है, एसबीआई टाटा का शेयर खरीद रही है। इंडिया में ही है, इंडिया का शेयर खरीद रही है, ठीक है ना। और कौन खरीद रही है? एसबीआई। एसबीआई क्या है? इंस्टीट्यूशन है एक। व्हाट आई कॉल? एसबीआई क्या है? इंस्टीट्यूशन है। समझ रहे हो मेरी बात? इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? एक बड़ी संस्था है, वो शेयर खरीद रही है। इंडिया की पहले पहली बात, एसबीआई इंडिया का ही है, ठीक है। एसबीआई इंडिया में रहते हुए इंडिया का ही शेयर खरीदे, टाटा मोटर्स खरीद रही है कल को, ठीक है। तो वो करेगी डीआईएस। और अब पर्टिकुलरली गवर्नमेंट अगर इंडियन गवर्नमेंट, हाँ, कोई भी गवर्नमेंट नहीं, इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी का शेयर खरीदती है तो वो इधर आ गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्टली अगर अपन बात करें तो पब्लिक, मेन अपने जैसे लोग एक दो इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो खरीदे हैं तो वो इन स्टॉक, ठीक है ना। कितना परसेंट हुआ? 21%, सॉरी मेरा 15% था। अगर 21% से ज्यादा एफआईए और डीआईए, 21%, कौन? फॉरेन के लिए एफआईए मतलब कौन? तो फॉरेन वाले। अगर फॉरेन की कोई इंस्टीट्यूट 21% करके बैठी है और इंडिया का डोमेस्टिक 14% करके बैठी है, तो वो कंपनी में तुम आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है।